विजन आ जाए 2 घंटे बाथरूम में बैठा रहूंगा, पता नहीं मेरे को। बाथरूम में 2 घंटे हो जाएंगे, मेरे को पता नहीं होता, समय का पता नहीं होता मेरे को। समझ में? ऐसी मेरी स्टेज है। अभी ऐसी स्टेज बनती जाती है, पता नहीं होता समय का, मेरे को नहीं पता होता। जब मैं एयरपोर्ट पे बैठा होता हूं तो मुझे कॉन्शियस में रहना पड़ता है, ऊपर वाला डायरेक्शन ना दे इसलिए संकल्प करना पड़ता है, कोई डायरेक्शन ऊपर से ना आए। जब तो दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा हूं, हम जा रहा हूं प्लेन में, तो 3-4 घंटे जो मेरा समय है वो मैं टोटली कॉन्शियस में रहने का पुरुषार्थ करता हूँ। मुझे कॉन्शियस में रहने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्या समझते हो? देवान में रहने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, देवान में रहता हूं मैं, नहीं तो मैं उठ जाऊं यहां से, क्या 1 सेकंड में वेग से वेग बन जाऊं। ऐसी मेरी स्टेज रहती है। तब ऊपर से मैसेज ट्रांसफर आते हैं, ऊपर से मैसेज आते रहते, विजन आते रहते। ये दुनिया ऐसे नहीं बनाती, ऐसा सोच भी नहीं सकते हम। इतने विजन ऊपर से आए, ऐसे आते हैं, ऐसे। साकार जो सोचता है, ये साकार को ज्यादा पता है, प्रैक्टिकल नॉलेज है साकार को। आकार को इतना नॉलेज कन्वे कर सकता है ऊपर वाले को इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सारा नॉलेज प्रैक्टिकल को साकार को पता है, इसलिए खुद आया हुआ है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, और पूरी अनुभूति करता है। साकारी बाप ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त है, सारी दुनिया का अनुभव है। इसलिए नई दुनिया कैसी बनाई जाए ये इसको अनुभव है। इसलिए हर बार हर सोच ऊपर भेजता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऊपर से भी डायरेक्शन आएंगे, तुम ऐसा करो। फिर वो विजन ऊपर से ऊपर वाला देखेगा, वो विजन देख के कन्वे करेगा, मुझे मैसेज भेजेगा। हर पल मैसेज आएगा, कभी कभी तो अलर्ट रहना पड़ता है, हर पल मैसेज आएगा। फिर कभी कभी ऐसे 1000 किलो वाला जब 500 किलोमीटर ऊपर था, तब तो ऐसे सामने जैसे बात करता है ऐसे बात करते हैं। वो मैसेज ऊपर से मैसेज कन्वे करेगा, मैं उससे बात करूंगा, वो ऊपर देखेगा, फिर बार बार मैसेज आते रहेंगे। अभी तो ऐसी स्टेज रहती है कि 1 सेकंड के अंदर कई बार बात होती रहती है, 1 सेकंड में। समझ में आया? इसलिए मुझे अपने बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ही अलर्ट, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार खाते खाते खा भी लेता हूं, मगर क्या खाया उसका टेस्ट मुझे नहीं पता होगा। खा लिया, मगर उपराम अवस्था इतनी होती है, मैंने क्या खाया, मैं देवान में रहकर खाना पड़ता है। देवान में रहने का मुझे पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बात, मेरी बात कोई समझ में नहीं आएगी किसी को, कोई बच्चा मुझे समझ नहीं पाए। समझ में आता है मेरी बात को? कितने बच्चे समझ रहे हैं मेरी स्टेज क्या होगी? तो आगे चलकर आपकी स्टेज भी ऐसे होगी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में साकारी। ये स्टेज आपकी भी होगी। आपको भी वो मेरी जो स्टेज है, एक दिन आपकी ये स्टेज बनेगी, आपको भी वो ऊपर की दुनिया दिखाई देगी। आप पुरुषार्थ करोगे, आपको विजन आएगा, आपको भी विजन आएगा, नई दुनिया कैसी होगी, हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो सब विजन आएगा, आपको भी आएगा। जो मैं देख रहा हूं, मैं चाहता हूं आप बच्चों को वो विजन आए, मगर जब तक आप देवान में हो तब तक मुश्किल है। मगर अंत में तो पावर उतारेंगे, परम तत्व की मात्रा आएगी, तो सब वेग से वेग बनेंगे, तब तो क्लियर विजन आएगा। अंतिम पुरुषार्थ है, क्या है पुरुषार्थ? अंतिम पुरुषार्थ क्या है? वाणियां, कितनी वाणियों में गहरे राज है। तुम्हारी माँ वाणियों के राज एक एक जानती है, समझाती 10 बजे। तो देखो, अभी आपको समझो, लौकिक में कोई किसी का बाप मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, पीएम हो, तो उसको इसके लड़के को कितनी खुशी रहती है, अरे मेरा बाप पीएम है, मेरा बाप सीएम है, खुशी होती है ना। मेरा बाप करोड़पति है, मेरा बाप अरबपति है, मेरे बाप इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरा बाप विदेश है, मेरे बाप अमेरिका है, मेरा बाप ब्रिटेन में है, लंदन में है, खुशी रहती है ना लौकिक वालों को। तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा बाप तो नहीं है, चलो वो तुम्हारा दादा तो आया ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरा ग्रेट ग्रैंडपा, ऐसा है क्या? क्या है तुम्हारा ग्रैंडपा? ऐसा है। खुशी रहनी चाहिए ना, क्या खुशी रहेगी? चलो तुम्हारा बाप तो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, वो चला गया, मगर तुम्हें लेने के लिए तुम्हारा कौन आया, हमें लेने के लिए कौन रिसीव कर रहा है? इतना बड़ा ऊंचते ऊंच परमधाम का वासी, ऊंचते ऊंच परमधाम छोड़कर तुम्हारे लिए नीचे आता है, और वो खुद आता है, खुद आता है।
क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाए। जितने 5 तत्वों की एक कब्र है, क्या है ये 5 तत्वों की तुम्हारी कब्र है, उसमें से आत्मा को निकालकर परमात्मा बनाकर ले जाएगा। इसलिए क्रिश्चियन मुसलमान माना 500 करोड़ लोग मानते हैं क़यामत का दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? और हिंदुवासी कह रहे हैं अभी तो कलयुग के 4,28,000 साल पड़े। उसको तो बेद के बाप की तो एक पल बराबर बेहिसाब समय होता है, एक पल। महाशिव की प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। समय, समय को जानो, समय की पहचान, को रिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड। जिन्होंने वो ज्ञान साइंस, आप शास्त्रों का भी आधार लेते हैं, साइंस का भी आधार लेते हैं, साइंस के आधार से भी समझाते। तो कितनों को खुशी है कि हमारा ग्रैंडपा हमें लेने आया है। हाँ? अब क्या कहोगे, दादा कहोगे कि बाप कहोगे? क्या अच्छा लगता है आपको? हाँ? बाप दादा? मैं बाप तो हूं नहीं बाप दादा। तुम्हारा बाप तो चला गया बेचारा, बापों का बाप आया। हाँ, तुम्हारा बापों का बाप आया। अच्छा, मगर ग्रैंडपा कहो ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर में ग्रैंडपा कहो। खुशी किसमें मिलती है? हाँ? बापूजी पर दादा बन गए। हाँ? अगर पहचान दूंगा, मैं अपनी पहचान दूंगा, बाप आकर स्वयं अपनी पहचान देता है, क्योंकि कोई मुझे जान ही नहीं सकता। तो पहचान दिया, मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, तो क्या कहोगे? ग्रैंडपा कहोगे ना? क्या कहना चाहिए आपको? रोल तो बाबूजी कहोगे? अच्छा, रोल तो बापूजी का प्ले कर रहे हैं ना। अच्छा, आपका रोल प्ले कराओ। माँ ने सिखाया है ना। हाँ? माँ ने सिखाया है। क्या सिखाया? बाबूजी बोल। अच्छा, जो अच्छा लगे। मगर बुद्धि में तो ये सोचना हमेशा कि हमें लेने के लिए कौन आया है। हाँ? हमें लेने के लिए कौन आया है, हम किसके बच्चे हैं, हमारा परदादा कौन है। हम साधारण नहीं है, हम इस दुनिया के वासी नहीं है, हम इस दुनिया के कोई लेना देना नहीं है। हम तो आए थे इस दुनिया को बदलने, मगर डूब गए। तुम बच्चे डूब गए। आए थे दुनिया बदलने, तुम बच्चे आए थे ऊपर से आए थे, मगर तुम बच्चे डूब गए। साधारण नहीं हो तुम, असाधारण हो। आज से मन के अंदर हमेशा निश्चय करो, हम साधारण आत्माएं नहीं है, हम बेहद के बेहद की परम आत्माएं हैं। कौन हो तुम? बेहद के बेहद की परम आत्माएं। तुम्हारी बॉडी वहां पर भूली परम प्रकाश की होगी, वहां आत्मा भी परम प्रकाश की, बॉडी भी 80% परम प्रकाश होगा। बॉडी में भी तुम ऐसे ऊपर रहोगे तो, यहाँ लिखा हुआ है बॉडी भी तुम्हारी कैसी होगी। हाँ? नशा रहना चाहिए ना, नशा रहेगा? क्या नशा रहेगा बताओ मुझे, कि घर जाके भूल जाओगे? हाँ? क्यों नहीं भूल जाओगे? मुझे पता है कि घर जाके फिर माया में फंस जाओगे, देह और देह के संबंधियों में फंस जाओगे। हाँ? घर नहीं है, सेवा स्थान है। सेवा स्थान है तो आपका सेवा स्थान है, सबका ही। आप ब्रह्मा कुमारी हो इसलिए सेवा स्थान है, आपको तो सबका फायदा ही- हो गया। सबका ही बताइए बापू, हाँ? दिल्ली में सबको ही बताइए। सबको होता है। ऑफिस है, सेवा के लिए घर को क्या समझो? ऑफिस। अरे घर को ही अब परम धाम समझ लो। जहाँ आप रहते हो परम धाम, आप परमात्मा हो, तो जहाँ आप परमात्मा रहेगी वो परम धाम। आपका घर क्या है? परम धाम। आप परम धाम के वासी बन गए। क्या बन गया? यहाँ ही घर को समझो, मैं परम, मेरा घर परम धाम है। क्या है? मेरा घर को ही परम धाम बना दो, देखो परिवर्तन आ जाएगा। घर में रहने वाले परिवर्तन हो जाएंगे, सबका परिवर्तन हो जाएगा। नशा बुद्धि में ये नशा रहे हैं, हम नई दुनिया के विश्व में, तुम्हारी बुद्धि में ये हमेशा रहना चाहिए कि हम पत्थर बुद्धि से मंदिर लायक बनेंगे, तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी भी पूजा होगी। क्यों? तुम्हारी भी पूजा होगी,
कौन पूजा करेगा तुम्हारी? भक्त लोग नहीं होंगे वहां। ये जब 100 कला के खरबों मालिक होंगे, 100 कला के, वो जब तुम्हें 101 कला में बीच में ले जाएंगे, वो तुम्हारी पूजा करेंगे। वेलकम माना वहां पूजा होती है, वो तुम्हारी पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, वो तुमने पाया। क्या पाया? हमने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, वो तुमने पाया। साकार रूप में वो सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा अथॉरिटी यहाँ धरती पर आएगा एक छोटे से ब्रह्मांड के लिए। जब 101 कला वाला कहता है कि खरबों ब्रह्मांड में इसमें एक डूब गया तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? वो कहता है, जवाब देता है, मैंने उसको डांटा। जिसके खरबों बेटे और एक बेटा मर जाए तो रोएगा? वो रोएगा? जिसके खरबों बेटे हो और एक बेटा मर जाए तो रोएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास खरबों रुपया और 1 रुपया की नोट गिर गई तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा? अब पीछे लेने जाओगे? दादा को चिंता लगी इसलिए। हाँ? दादा को चिंता लगी इसलिए आया। वो तो उसने ऊपर में अपने एक डॉट देख ले, डॉट तुरंत खोल के देखा क्या हाल चाल है, देखा पूरा, किसी को भी पता नहीं, सारी सिस्टम खोल दी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। पहले अपना एक अंशावतार भेजा। अंशावतार ने ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में कई रूप निकाले, 108 के रूप निकाल कर साथ में गया। जैसे वो 100 कला वाले ने अवतार लिया, ऐसे ही उसने अवतार लिया और किसी को नहीं बताया। खरबों रूप निकाल के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में गया, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में आया, छानबीन हर यूनिवर्स में छानबीन की, फिर गैलेक्सियों में आए, गैलेक्सियों में कई ब्रह्मांडों में रूप निकाले। तब तो हमारी गैलेक्सी में मेरा ही रूप है, यूनिवर्स में भी मेरा रूप है। तब उन्होंने मेरे को ऊपर से मैसेज आया कि उसी का ही रूप है, तुम उसी का ही रूप हो। तब तो मेरे को हेल्प मिली, इन लोगों ने हेल्प की। तुम 100 कला वाले नहीं हो, तुम 100 कला वाले नहीं हो, तुम 100 कला वाले की रचना नहीं हो। ऑलमाइटी ऑथोरिटी की रचना हो तुम, इसलिए तुम मेरे को जान पाए। इसलिए इस ब्रह्मांड में आकर भी दो प्रकार की, क्योंकि मेरी भी रचना की रचना बहुत हो गई, यहाँ बहुत हो गई, और वो भी पीछने लगी और वो भी देखा। तो जो 100 कला वाले ओरिजिनल भले ऊपर से आए थे, 108 वाले हो, 16,000 वाले हो, 9 लाख वाले हो, वो तो पीस के वो राक्षस बन गए। क्या बन गए? और तुम्हारी बुद्धि सत्व प्रधान है, तुम्हारी बुद्धि, क्योंकि तुम्हारे अंदर इनसे कई गुना पावर है, इससे तुम्हारा कई गुना पावर है। 100 कला वाले से तुम्हारे पास कई गुना पावर है। इसलिए यहाँ धरती को 2 प्रकार के हो गए, देवता और असुर। तुम हो देवता, हो बन गए असुर। समझ में आए? जो अवतार होते हैं ना, तो जब उसी को देखे ऐसा लगेगा जैसे अपना बच्चा होता है, तो ऐसे होता है कि बच्चा ही बाप है, बच्चा ही तो रचना होती है। रचना को तो रूप धारण करो तो बाप को लगेगा ये मेरी रचना नहीं, मैं खुद ही हूँ, मगर वो सेल होता है, अवतार होता है। सेल माना अवतार, समझ में? एक सेल। बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ मंथन किया, बहुत सोचना पड़ा, बहुत कुछ, साधारण बात नहीं है जो आपको बता रहा हूं। आज तक मैंने इसलिए नहीं बताया कि खोल के तुम बता रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है ना? कई बार ऐसे ही मत होता कि जैसे मैं एक कृष्ण हूं, तो वो देखने के लिए मैं द्वारका गया, द्वारका में वहां भी द्वारका तीर्थ गया, तो ऐसा ही होता कि क्यों नहीं हुआ, कृष्ण होता है, मैं क्यों नहीं हुआ, तो सारा ही मत होता था। ऐसा लगता जैसे मैं ही हूं। फिर इससे जब ज्ञान आगे बढ़ा, ज्ञान आगे बढ़ते ऊपर बुद्धि उपराम होते गई, बुद्धि ज्ञान आगे बढ़ता गया, विष्णु से शिव, शिव से महाशिव, महाशिव से परम महाशिव, ज्ञान का विस्तार होता गया। तब धीरे धीरे ये ज्ञान को पहुंचने के लिए, उतारने के लिए मुझे 18 साल लगे। कितना? 18 साल ये ज्ञान को उतारने के। मैंने 18 साल पुरुषार्थ किया 97 से। आज जो आपको ज्ञान बता रहा हूं, आज सारा राज खोल रहा हूं मैं, सारा राज खोल रहा हूं। तो जो सारा राज जानेंगे बच्चे, वो नाराज नहीं होंगे, और जो नाराज होते हो समझ लो राज नहीं जानते। कितना राज जानते हैं जरा बताओ तो, राज कितना जानते हैं? जो मैं अभी बताता हूं, कितना ही बुद्धि में आ रहा है, सारा राज कितने जानते हैं? आज की बात को राज जानने वाले कितने हैं? सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सारा राज जानोगे तो नाराज नहीं होंगे,
क्योंकि तुम केवल नहीं सुनते, ऊपर सूक्ष्म ये तो बेहद में जा रही है। केवल तुम नहीं सुन रहे, जो सारा राज बता रहा हूं केवल तुम्हें नहीं सुना रहा हूं। तुम सुन रहे न सुनो, ऊपर वाले सुन रहे हैं। ऊपर वाले बेहिसाब लोग सुन रहे हैं, बेहिसाब। उसको सारा राज समझा रहा हूं। इस ब्रह्मांड में क्या क्या हुआ सब सोचता हूं तो वो भी हर मेरी सोच, हर संकल्प वो पकड़ के एनालिसिस वो करते हैं। धरती पर क्या हुआ, कितने साल हुआ, क्योंकि आकाश में तो सब कुछ पड़ा हुआ है। आकाश में तुम चले जाओ तो सारा कई लाखों करोड़ों वर्षों का हिसाब किताब तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। वाइब्रेशन आकाश तत्वों में सब कुछ रिकॉर्ड है। आकाशीय रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, साइंस वाले भी मानते हैं आकाशीय रिकॉर्ड। आकाशीय रिकॉर्ड में सब कुछ होता है। एक बार वो एक यूनिवर्स के बारे में बोल रहा था कि अगर एक यूनिवर्स बनाने वाला एक जीव है तो उसके जीव को अंदर रिकॉर्डिंग जो पड़ी है, जीव के अंदर सब रिकॉर्डिंग पड़ी है। वो जीव को एक मशीन में लगा दो, सारी रिकॉर्डिंग इनलाज कर दो, सारा यूनिवर्स का राज खुल जाएगा। साइंस वाले यहां तक पहुंच चुके हैं। देखो समय बहुत नजदीक है, समय फास्ट गति से जा रहा है। तुम्हारे लिए 1 सेकंड बराबर अनेकों वर्ष है, मगर आज के बाद तुम्हारा 1 सेकंड बराबर खरबों साल होगा। इतनी प्राप्ति होगी। 1 सेकंड बराबर खरबों साल, इतनी प्राप्ति भी होगी, इतनी प्राप्ति होगी। लौकिक में भी अलौकिक में दोनों प्राप्ति होगी। लौकिक अलौकिक दोनों प्राप्ति होगी। प्राप्ति दोनों जगह बेहद की होनी चाहिए। लौकिक में भी बेहद की होनी चाहिए, अलौकिक में भी बेहद की होनी चाहिए। और घर तुम्हारा परमधाम बनना चाहिए। तुम्हारे घर में आए तो शांति का अनुभव करना चाहिए। जो भी आए तुम्हारा घर चुंबक होना चाहिए, अंदर ग्रेविटी पावर होनी चाहिए। तुम्हारे घर में आए वो अनुभव करें। ये शांति का अनुभव कहां से? परम शांति का अनुभव हो। परम शांति बोलना मात्र नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ में सामने आने से परम शांति के वाइब्रेशन हो। सामने आए वो परम शांति का वाइब्रेशन हो। इसलिए तमो प्रधान को रोकर रखा है उसने। तमो प्रधान आत्माएं अगर वो आ गए तो यहाँ भी कृष्ण अवतार जैसा हो जाए, यहाँ भी कृष्ण अवतार जैसा हो जाए, यहाँ काम ना हो पाए, इसलिए रोका रखा है। वहां बीके पीबीके में रोक के रखा है ऊपर वाले ने। समझ में आए? ऊपर वाले ने रोक के रखा है। फिर नंबरवार यहाँ आने देगा, सिलेक्टेड। तुम्हें वो सिलेक्ट करके लाता है और फिर उसको पता लगे ये ठीक नहीं है तो उसको भगा भी देगा। मेरा ही आकारी रूप काम करते, कई आकारी रूप काम करते सूक्ष्म जगत में। यहां भी उठा भी तुम्हें चारों ओर घूमेगा। एडवांस पार्टी के घर वालों के घर घर कौन अच्छी आत्मा है, कहाँ घर घर घूमेगा वो आकारी रूप में। हजारों अच्छी आत्मा होगी तो पकड़ पकड़ के लाएगा जो आएगा उसको। ये देखेगा अच्छी आत्माएं ज्ञान समझ में आती है तो रखेगा, 2-4 बार आने देगा, बाकी भगा देगा। समझ में आए? हर जगह मेरे आकारी रूप काम कर रहे हैं, हर जगह सूक्ष्म में। कोई देख नहीं पाएगा उसको, कोई भी देख नहीं पाएगा। आपको भी हेल्प मिलेगी, मेरा आकारी रूप आपको हेल्प करता है, करेगा। जिनको हेल्प मिलेगी बोल के देखो बाप को, कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन मिल जाएगी आपको। आजकल तो हेल्पलाइन इजी गोइंग है। वो अमिताभ बच्चन में हेल्पलाइन होती है ना, वो कौन बनेगा, अभी तो करोड़ोंपति। आप करोड़ोंपति बन गए ना, क्या बने? हाँ, पद्मापदम। बेहद के पद्मापदम बन गए। क्या बने? बेहद के पद्मापदम बन गए। ये जो पद्मापदम नहीं, पद्मापदम तो बीके पीबीके वालों के लिए। आपके आगे तो बेहद का बेहद लगना चाहिए। प्राप्ति भी, ज्ञान भी, पुरुषार्थ भी। पुरुषार्थ आसान होना चाहिए, पुरुषार्थ आसान होगा। यहाँ वालों को पुरुषार्थ की मेहनत लगती है नहीं? पुरुषार्थ में योग में मेहनत लगती है यहाँ वालों को? इजी गोइंग होना चाहिए कि लगती है? जैसे बीके वाले सुबह में 3:30 बजे उठ के बैठ जाते, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। पावर तो आती है शिव से, निराकार शिव से पावर तो आती है, ऐसी बात नहीं है। निराकार शिव से पावर तो आएगी उसको। निराकार शिव है, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, उसे पावर तो मिलेगी, मगर इतनी मिलेगी। कितनी मिलेगी? थोड़ी। तुम्हारी बैटरी 1 किलोवाट 1 वाट की बैटरी चार्ज होगी और तुम कितने किलोवाट की बैटरी लेते हो? तुम्हारी बैटरी कितनी चार्ज होती है?
हाँ? बेहद की बैटरी चार्ज हो रही है, बेहद की कारण शरी तुम्हारा इतना चार्ज हो रहा है तुम सोच भी नहीं सकते। आधा कारण शरी चार्ज करके जाते हैं, आधा घर पे फिर पूछताछ करके करते हैं, मगर घर जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बापू जी खुशी तो घर भी मिलती है, क्या मिलती है? जल्दी जाग जाती है 4 बजे। अच्छा, जाग जाते तो घर पे कंट्रोल है तुम्हारा? है बापू, कंट्रोल है? तो आपके बच्चे चलते हैं ज्ञान में, आपका कहना मानती है, आपकी घरवाली मानती है आपका कहना? अब कहूंगा तुम्हारा कंट्रोल है। गैस निकल गए। अपने आप में कंट्रोल अरे अपने आप नहीं, घर वालों को कंट्रोल करो। करेंगे बापू। घर को परमधाम बना दो, बदल जाएंगे, तुम जो कहोगे होगा। घरवाली हो या आसपास वाले हो या पूरा मोहल्ला हो, तुम्हें सलाम मारेगा, तुम्हें दे याद करेगा, उसको पावर मिलेगी। अरे तुम्हारा कोई भी दे और दे, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें याद करे उसको पावर मिले, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें गालियां दे उसको फूल मिले। वो पत्थर दे तुम फूल दो, तुम्हें उसको पावर मिले, तब मानेंगे हम कि तुम योगी हो। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें पत्थर दे और उसको फूल का एहसास हो, तो इस दिन मानूंगा तुम मेरे बच्चे हो। क्या अभी तो घरवाली भी नहीं मानती, उसकी तरह वो तो बोलता है ना घराली, वो राजस्थानी है ना, हंसी मजाक में देखता हूँ टीवी में, वो हंसी मजाक वाला क्या नाम है, हाँ सुरेंद्र, घराली पर बोलता है ना, घराली घराली, हर बात में घराली। खुशी आती, मजा आता है, उसको देखता हूँ कई बार, मेरे मोबाइल में भी वो वीडियो डाला है। तो आपको क्या प्राप्ति होती है वो अनुभव होना चाहिए और प्रैक्टिकल जीवन में मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूं, ऐसा नहीं अब कहने से काम नहीं चलेगा, अनुभव प्रैक्टिकल। घर को परिवर्तन करना है, घर को परिवर्तन करना है। अब एक दूसरा एक भी वरदान कर दो, आप घर में आप चलते हो, आपकी घरवाली को क्या फायदा, आपके बच्चों को क्या फायदा, क्या फायदा? आप जब एहसास कराओगे, घर के अंदर परमधाम बनाओगे, पावर हाउस बनाओगे, घर को पावर हाउस बनाओगे, आपकी पत्नी का माइंड बदल जाएगा, आपके बच्चों का बदल जाएगा, सब ज्ञान में चलेंगे, सब आपके साथ चलेंगे, सब आपको साथ देंगे। घर को बदलना, चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या? चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को बदलो, घर का वायुमंडल बदलो। मैं मानूंगा तब मानूंगा। पहले घर बदलो, फिर मोहल्ला बदलो। बदलना है, करके दिखाओ मेरे को। केवल 4 बजे उठने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूं तुम भले हो 9 बजे उठो। मैं खुद 9 बजे उठता हूं सुबह में, फिर रात को सोता हूं 2-2:30 बजे। लास्ट को मेरा मैसेज 2-2:30 बजे आता है ऊपर से, तो नींद आने नहीं देगा। नींद की आधी गोली खाऊं तो भी 1 घंटे के बाद मुश्किल से ऊपर को मैसेज भेजूंगा, अब सोने दे मेरे को, तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो सुबह में 9 बजे भी उठता हूँ, अभी 10 भी बज जाता है। मैं तो जो हूँ मैं स्पष्ट बोलता हूँ। रात को 2:30 बजे सोता हूँ, 3 बजे सोता हूँ, नहीं भी सोता हूँ। पूरी नींद ऐसे ही ऊपर से आते रहते मैसेज, पूरी नींद ऐसी जाती है। कई बार नहीं आती नींद, आधी नींद की गोली खा के सो तो भी नींद ना आए, दोबारा आधी लूं तो भी ना आए। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मेरी तो ऐसे ऊपर से विजन कब आएगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि ऊपर वाले को कब भेजना है उसको नहीं पता। वो तो भेजा ही करो, जल्दी करो, वो भी कह रहा है जल्दी करो, मगर मेरे को विजन लेने की शक्ति नहीं है अभी, तो ऊपर स्टॉप कर देता हूँ, भाई बंद कर, अब बार बार विजन नहीं आता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, बार बार विजन कंफ्यूज पैदा करता है, तो मैं ऊपर नींद नहीं आती, नहीं सोने देता। वो भी चाहता है जल्दी करो, मगर मैं अकेला हूं करने वाला। ये चित्र बनाते बनाते कितना मेरा हाल हुआ है खराब। ये सब बातें समझनी और प्रैक्टिकल, तो आपको भी ऐसा ही करना है। घर के अंदर अव्यक्त स्वरूप बनाओ, आपको हर वक्त साथ में रखो, देखो घर बदल जाएगा। मैं कहता हूं घर बदल जाएगा। आप हाजिर हाजूर है तुम्हारा, अनुभव करके देखो। हाजिर हाजूर ना आपके सामने हाजिर ना हो जाए तो कह देना कि मेरा बाप नहीं। अनुभव करो प्रैक्टिकल में, उसको बोलो ना तुम मेरा बाप है तो मुझे मदद कर, नहीं करेगा। बाप कहे और बाप ना आए तो बाप कैसा? मैं कहता हूं तुम बाप को चिल्लाओ, ये बाप ने जो मदद कर, और बाप तुम्हें हेल्प ना करे, वो बाप कैसा? अगर तुम्हारा बाप है तो आएगा, हेल्प करेगा। बुला के तो देखो। एक गाना बनाया ना कि तुम राधा को बुलाएगा तो कृष्ण अपने आप आएगा।
एक बहुत बढ़िया भजन है, यहाँ गाते थे पहले, हम भक्ति मार्ग भी यहाँ चला शुरू शुरू में, अच्छी भक्ति मार्ग चला यहाँ भी, शूटिंग है यहाँ, फोटो पड़ी है, तो यहाँ हर चीज बनी है, भक्ति भी हुई, ज्ञान भी हुआ, ज्ञान बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, मगर पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता, पुरुषार्थ बहुत। किसी भी वक्त कब मेरा एक सेकंड के लिए अव्यक्त स्वरूप बन जाए, इसलिए मैं कभी गाड़ी नहीं ड्राइव करना छोड़ दिया मैंने, कब बहुत की गाड़ी का मतलब ड्राइव करना कब से छोड़ दिया, क्योंकि मैं जब कभी कभी पहले गाड़ी चलाता था तो जैसा ऐसा लगता है मेरी गाड़ी हवा में चल रही है, पता ही नहीं होता था। दूसरे टाइम से मैंने बोला भाई गाड़ी चलाने के लिए मेरे लिए समय खत्म हो गया, गाड़ी भी नहीं चला सकता मैं। आप समझ सकते हो कि इतना ज्ञान ऊपर से कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है, फोटो मिला है, शास्त्रों पूरे परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, ये परम ज्ञान है, नई दुनिया का ज्ञान, नए चित्र, वाणी में पढ़ा, बाप आकर नई दुनिया का चित्र बनाता है, और वो चित्र बार बार रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, चित्र भी बार बार रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, खंड में है रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, सब्जेक्ट है पूरा पढ़ना, खंड 1 2 3 में है मेरे का, कौन सा खंड है? खंड 1 2 3 है ना सबके पास, सच्ची गीता खंड 1 2 3, रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, रोज ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, चित्र भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग। अपने परिवार को भी जगाओ, आगे चलकर जो 108 में आएंगे उनको कुछ विशेष वरदान दूंगा मैं, मगर विशेष वरदान ऐसे दूंगा कि तुम्हें जो जन्म दिया है माता पिता, तुम्हारे जो जन्मदाता है माता पिता, इनको क्या फायदा? तुमको जिसने जन्म दिया उस माता पिता कहीं भी हो, आज कहीं भी हो, मगर इनको क्या फायदा? तो जो 108 में आने वाले हैं उनको केवल अपने माता पिता अपने साथ ले सकते हैं 33 कोटि देवताओं में, कहा केवल माता पिता, बच्चे नहीं, बच्चे सबको नहीं, जिन्होंने पुरुषार्थ किया इनको मैं अलाउ करूंगा परिवार, मगर माता पिता आप ले सकते हैं, आपके लिए इतनी अलाउ है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, माता पिता दोनों, वो भी 33 कोटि देवताओं में, वो भी 33 कोटि देवताओं में, इतना तुम ले सकते हो, तुम्हें जन्म दिया है, ले लोगे ना माता पिता को, तुम्हें जन्म दिया तो क्या फायदा इनको, तुम्हारे माता पिता को क्या फायदा, तुम्हारे जन्म दिया है। धरती को भी 5 तत्वों को भी परम तत्वों में यहां भी परिवर्तन करेंगे, तत्व परिवर्तन होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि फिर अभी मोटलेस हो गए? चलो अब ज्ञान की बातें छोड़ो, कल ज्ञान, कल 11 बजे और ये चित्र मिटा के नए चित्र और भी बनाऊंगा, समझाऊंगा गैलेक्सी कैसे बने, ग्रेट यूनिवर्स कैसे बना, ग्रेट यूनिवर्स कैसे बना, ये सब समझाऊंगा। ये चित्र जिसको समझ में ना आया हो वो कल 11 बजे मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे आपने पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा ये भाई ने, नागपुर वालों ने, क्या नाम, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न था, पूछना चाहिए, यहाँ नहीं है कि प्रश्न ना पूछो, यहाँ तो पूछो, तुम खूब पूछो, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। अगर समझ में नहीं आया और तुम घर चले गए फिर बोला मन तो कुंठित हो जाएगा, मेरी समझ में नहीं आया, ज्ञान समझ में नहीं आया, अब मैं क्या करूं, कैसे प्रश्न पूछूं, ऐसा नहीं है। या बाप और बच्चे का रिलेशन है, क्या है, बाप और बच्चे का रिलेशन है, तो बाप और बच्चे के रिलेशन में कोई अंतर होता है? बच्चा बनकर बाप को पूछ सकता है ना, मगर बच्चा बनकर क्या, बच्चा बनकर कई बार आते ऐसे हमें समझाओ, ऐसे नहीं, प्यार से, बापू जी हमें जरा ही समझाओ प्लीज, जरा रिक्वेस्ट के साथ होता है, ऐसा नहीं, कई बार आते थे असुर, हमें समझ में नहीं आ, आप क्या समझाते हो, हमें समझाओ, ऐसे बोलते थे, क्या वो पागल तू, मेहनत नहीं है, मेहनत ले से यहाँ नहीं आ सकते, देवता ही, आप लोग देवता हो। अगर 100 कला वाले की रचना तो इतनी तमो प्रधान बन गई है, इतनी तमो प्रधान बन गई है, इसलिए तो यादवा स्थली हुई बेचारे कृष्ण को, पूरा कुछ काम नहीं कर पाए, ऐसे ही पूरा 120 साल दुखी हो गया कृष्ण को, अंतिम 40 साल वो माइग्रेन हुआ था कृष्ण को, 40 साल माइग्रेन रहा उसको, कृष्ण 40 साल, उसको पता ही नहीं था बेचारे को क्या होगा, 40 साल दुखी था, अंत में अंतिम समय 40 साल माइग्रेन रहा, उसी संतानों की टेंशन में, बनाना था स्वर्ग बन गया नरक,
आया था बनाने स्वर्ग, क्योंकि उसी कोई अपनी संतान को वो चाहता था कि पावर उतार के वही सोने की द्वारका, असली परम तत्व की द्वारका बनाए और वहां ही सारी लिप करके वो ज्ञान दे, मगर ज्ञान कोई सुनता ही नहीं था। कृष्ण भी ज्ञान भी भूल गया था। कृष्ण को याद नहीं था ज्ञान। एक बार किसी ने उसको पूछा, अर्जुन ने, कि आपने वो जो ज्ञान मुझे सुनाया था, अर्जुन ने पूछा, वो ज्ञान दोबारा सुनाओ ना। तो कृष्ण ने बोला, वो तो सुनाने वाला ने सुना दिया, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो अंशावतार था। यहाँ तो खुद आया है क्या, वो अंशावतार, अवतार को तो उसको हिम्मत कराओगे तब तक हिम्मत रहेगा, फिर वो भूल जाएगा। यहाँ बाप को सारा ज्ञान है, सारा बाप खुद है। एक वाणी में बोला है, दादा से वर्षा मिलता है, दादा से। हिंदू लॉ है ना, हिंदू लॉ में ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें वर्षा मिलता है। बाप तो विल कर दे तुम्हें वर्षा नहीं देगा, बाप से वर्षा नहीं मिलता है। बाप तो किसी को भी दे दे, विल कर दे कि मुझे मेरे बच्चों को नहीं देना। मैंने कई देखे, मेरे पास कई विल बनाने आते थे पहले, मेरे बच्चों को मुझे नहीं देना है, मुझे सारा प्रॉपर्टी चैरिटी में कर देता था। कई ऐसे आए, सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा। बोला मैंने पाप की कमाई की है और वो चैरिटी कर दूं तो भाग्य बनेगा, बाकी बच्चे उड़ा देंगे 2 दिन में। मैं अगर बच्चों को दूंगा तो नहीं दूंगा। मैं ऐसे बिल बनाते अपनी प्रॉपर्टी का, बिल बनता है अपनी प्रॉपर्टी का। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी का बिल नहीं बन सकता, उसमें डायरेक्ट राइट होता है। हिंदू लॉ में डायरेक्ट बच्चा पैदा होता ही उसके बाद दादा की प्रॉपर्टी में हक बन जाता है। मिताक्षरा लॉ होता है हिंदू लॉ में, मिताक्षरा लॉ और दया भगा लॉ, 2 लॉ है, मिताक्षरा लॉ, दया भगा लॉ। आप लोग दया भगा लॉ में आते हैं, उसमें डायरेक्ट पैदा होते ही बाप ग्रैंडफादर का वर्षा नहीं, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आपको वर्षा कौन देने आया? तुम्हें बाप का वर्षा नहीं मिल रहा है, तुम्हारा दादू आया है क्या? अब आजकल तो दादू शब्द चलता है ना, ग्रैंडपा क्या दादू कहते हैं। सीरियल कहीं आते हैं, मैं देखता हूँ, मिनट 2-2 मिनट कभी देखता हूँ, सब देखता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि दुनिया से अनजान हूँ, सब देखता हूँ। मगर अभी मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है कि मैं कुछ देख पाऊँ। डिस्कवरी हिस्ट्री ज्यादा देखता हूँ, साइंटिफिक कुछ हो तो ज्यादा देखता हूँ, फालतू टाइम नहीं देख, तो कुछ भी देखना नहीं चाहता मैं हद की चीजें भूलना चाहता हूँ, टोटली हद की चीजें भूलना चाहता हूँ, पूरा बेहद को इमर्ज करना चाहता हूँ। फिर भी कभी कभी टाइम पास ना हो तो फिर उसमें टाइम पास कर लेता हूँ। 1-1 मिनट 1-1 चैनल देख रहा हूँ, हर चैनल पे क्या आ रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हर चैनल में 1-1 मिनट देख लेता हूँ क्या हो रहा है, सब देखता हूँ। तो ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बनने के लिए इतना टाइम गया, इसलिए वहां संगम युग बढ़ता गया। बीके में संगम युग 40 साल, 50 साल, 60 साल, अब 100 साल। किसके लिए संगम युग बढ़ता रहा? बाप तैयार नहीं था, तुम्हारा ग्रैंडपा तैयार नहीं था, उसको ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बनना था, सारी दुनिया का अनुभवी मूर्त बनाना था उसको। और आकारी बाप ने उसको हर जगह ले गया, ऊंचते ऊंच भी देखा, नीचे नीच भी देखा। तुम्हारा साकारी बाप ने दुनिया की हर चीज देखी, हर चीज का प्रैक्टिकल अनुभव किया, ऊंचते ऊंच भी क्या है, नीचे नीच भी क्या है, वो भी देखा। ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बना तुम्हारा साकारी बाप। बाद में नॉलेज इमर्ज करा है, बाद में ज्ञान धीरे धीरे उतारा गया। पहले ब्रह्मांड का, फिर महाब्रह्मांड का, फिर यूनिवर्स का, धीरे धीरे ज्ञान इमर्ज करा। इमर्ज कराने वाला तो आकारी रूप है ना मेरा, इमर्ज वो कराएगा, मगर इन्हें इमर्ज करने की यहाँ शक्ति चाहिए ना, रिसीवर। मैसेज तो आएगा मगर रिसीवर ट्रांसफर ना हो तो, ये टीवी चालू ना हो तो क्या करेगा? ये टीवी चालू करने के लिए अवेक स्वरूप चाहिए, रिसीवर चाहिए पावरफुल, और पावरफुल रिसीवर के लिए क्या चाहिए? फ्री होना पड़े ना, टोटली फ्री, बुद्धि से फ्री, किसी से बात नहीं। पहले क्या होता है, कभी कभी किसी से मैं अलाउ किया था फोन करना, अब मेरा ऊपर से मैसेज आ रहा है और किसी की रिंग बजती है, मेरा गुस्सा आ जाता, मैंने बोल दिया कोई भी मुझे फोन नहीं करेगा, इवन तेरी माँ भी मुझे नहीं फोन करेगी, तुम्हारी माँ भी मुझे नहीं फोन। एक बार कई बार मैंने बोल दिया, भाई अभी मैं ऊपर में हूँ और तुम्हारा फोन आया, मेरा आते आते मैसेज चला गया, आते आते विजन चला गया, और बहुत इंपॉर्टेंट था। कई बार प्रश्नों का जवाब मुझे 2 महीने में मिलता है, 3 महीने में मिलता है। कई प्रश्न जो मैं सोचता हूँ उसका जवाब ऊपर से आता है,
2 महीना 3 महीना लगता है, 4 महीना लगता है ऊपर से जवाब आने में। और उसी टाइम फोन की घंटी बजे तो मेरे को गुस्सा आता है, तो मैं कहता हूँ मुझे कोई फोन नहीं करेगा। मोबाइल है मेरे पास मगर मैं किसी को अलाउ नहीं करता। कभी किसी को मैं कर लेता हूँ, कोई बच्चों को जिसको मैं ज्यादा प्यार करता हूँ महीने में एक आध बार 1 मिनट बात कर लेता हूँ। कोई 2-4 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं बस, बाकी कोई नहीं। लाडले बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पूरा साथ दिया है, ऐसे बच्चों। इसलिए आप लोगों को फोन, मोबाइल फोन है फिर भी नहीं देता हूं। कईयों के पास है, मेरे पास मेरा फोन नंबर पुराना है, कई साल पुराना नंबर है, तो यहां से चले गए, इनके पास भी पुराना नंबर है मगर मैं पहले आ जाते थे फोन। मैं बोलता हूं भाई अपना क्यों मेरा टाइम वेस्ट करता, तेरा पाप बनता है। मेरा टाइम वेस्ट करेगा तो तेरा पाप बनेगा, इसलिए दोबारा फोन नहीं करने का, ऐसा कह देता हूं। कोई फोन पुराने जो गए वो जानते हैं, मैं यही जवाब देता हूं, भाई तू तो फ्री है, मेरे पास बहुत काम है, तू अपना टाइम वेस्ट ना कर, मेरा टाइम वेस्ट ना कर। बोले हम आना चाहते हैं, मैंने वो तेरा काम नहीं है, तू चला गया ना, गया यहाँ तो एक लिस्ट में आउट, 1% रिजल्ट है, कितना 100 आए उसमें 1 बचे हैं, यहाँ रिजल्ट 1% भी नहीं है। तो पुराने जो गए कभी कई बार फोन करते थे, अब सब समझ गए कोई नहीं फोन करता। क्यों? मैं तो प्यार से समझाता हूं। कई बार धमकी भी मैंने दी, बार बार परेशान करे, कई लोग अल्लड़ भी होते हैं, मना करो तो भी फोन करेगा। कई बार किसी का रात को 3 बजे फोन आ जाए, किसी का 4 बजे आ जाए, किसी का 2 बजे आ जाए, परेशान करने के लिए, जो यहां से गए पुराने लोग, बस ऐसे रिंग बजा के छोड़ देते थे। फिर मैं रिंग करके 2-4 गालियां बोलता, मैं इतनी बड़ी गालियां बोलता, मैं आपको सुना ही नहीं, ऐसी गालियां बोलता मैं। इतने तंग करते थे मुझे, इतने तंग किया लोगों ने। जो पुराने चले गए, ज्ञान समझ में नहीं आया तो वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेगा तो मैं रोज परेशान होता हूँ, नींद खराब होती है। पहले लैंडलाइन था तो रिसीवर में नीचे रख देता रात को सोते वक्त, मोबाइल आया तो रात को स्विच ऑफ नहीं करता, मगर बाद में स्विच ऑफ करने लगा रात को। तो बहुत मैंने सब कुछ सहन किया है, न चाहते हुए भी मैंने कईयों को गालियां भी दी है, मैंने धमकी भी दी है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, ऐसा भी कहा मैंने, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, जिस दिन जानेगा रोएगा, तू खून के आंसू रोएगा, तू खून के आंसू रोने की लिस्ट में आएगा, तू सोच लेना, ऐसा भी कहता हूं मैं। सामने वाला जैसा देश वैसा पहरवेश, मैं ऐसा, हाँ? मैं विदूषक भी हूं, विदूषक समझते हो, सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे बाप के कई रूप है, तुम्हारे बाप के, अगर मेरे पुराने सूट बूट टाइट पहनने वाले फोटो देखना तो तुम जान भी नहीं पाओगे। अगर मेरे पुराने दोस्त यहाँ आ जाए तो मुझे जान नहीं पाएंगे। एक बार एक बात बताऊं, मैं दिल्ली से अहमदाबाद एयरपोर्ट पे प्लेन में आया था, मेरी बगल में ही एक मेरा पुराना दोस्त बैठा हुआ था, मेरे बगल में, मेरी सीट की बगल में, एक सीट छोड़ते पास वाली में। मेरी इतनी लंबी दाढ़ी थी, उसने बहुत लंबी थी, मैं उसको देखता रहा मगर उसने मेरे को पहचाना नहीं, उसने मेरे को पहचाना ही नहीं। मैं तो अपनी पहचान देता नहीं किसी को। मैंने बोला अच्छा है मेरे को पहचान नहीं तो दिमाग खाएगा। उसको भी ज्ञान दे चुका हूं मैं, ज्ञान सुनता ही नहीं, वो नास्तिक है। उसने मेरे को पहचाना ही नहीं है, इतना अच्छा दोस्त था उसी जमाने में। वो भी कहीं दिल्ली से आता होगा, अच्छा, मगर मेरे को पहचान नहीं पाया। आप सोचो, अपनी पहचान छुपाना पड़ता है लौकिक में, क्यों फालतू बात क्यों करे? हाँ सही है बात, फालतू करेंगे ज्ञान नहीं है क्या इसके बात कर। अभी कई पहले मेरे मोबाइल कहीं को मिल के थे तो कहीं कमिश्नर फोन करते, पटेल साहब मेरे को मिल के आना है। कई दोस्त यार तो चार्टर्ड अकाउंट से, अरे यार मेरे को योग सिखा, मैंने सुना है तू अच्छा योग सिखाता है। मैंने बोले पहले ब्रह्मा कुमारी में जाओ, वहां योग सीखने, तेरा काम नहीं मेरे पास। बोले यार मेरे को 2 मिनट तो मिलने दे, तू बहुत बड़ा हो गया क्या तेरे पास? मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। जिस दिन मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता था तब तेरे पास टाइम नहीं था। मैं तेरे को जब ज्ञान सुनाता था तब तेरे पास टाइम नहीं था। अब तेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। मैं ऐसे ही कह देता हूँ फर्स्ट, यहाँ आगे पीछे घुमा फिरा के नहीं, हाँ भाई हाँ, ऐसा नहीं। अब मेरे पास टाइम नहीं है। ये पुराने क्लाइंट भी हैं,
जो बीके में चलते, जिनको मैं बीके में ले गया, कई इनकम टैक्स कमिश्नर थे जो बीके में चलते थे, मेरे को बहुत सहयोग दिया बीके में, वो भी बहुत मिलना चाहते, मगर मैंने उनको अलाउ नहीं किया। एक दो बार यहाँ आके देख भी गए, मिल भी गए, अंत में बोलते थे तो लिटरेचर भेजा मैंने, मगर वो मिले नहीं, मैं मिला नहीं। मोबाइल आ जाए, क्यों टाइम वेस्ट करता है तू अपना, तेरी बुद्धि बीके भरी हुई है, बीके में उल्टा ज्ञान भरा हुआ, तेरी बुद्धि में आना नहीं है, तू समझना नहीं है। लिटरेचर भेजा है, पढ़ लेना, इंटरनेट देख लेना। मैं किसी को मैं घात नहीं डालता, समझ में आए, चाहे कोई भी हो, इतने बड़े क्लाइंट हो, बहुत बड़ी फीस दिया हो, तो भी अब मैं उसको बात नहीं करता। अब आउट ऑफ डेट हो गई, ऑफिस शब्द ही मैं भूल गया, क्या ऑफिस शब्द ही भूल गया, तब मेरे को शांति मिली है, तब ये ज्ञान उतरा है। नहीं तो ज्ञान नहीं उतरता, अगर मेरी ऑफिस चालू होती तो ज्ञान नहीं उतरता। जब तक ऑफिस शब्द था कभी इतना ज्ञान हिम्मत नहीं कर पाया मैं, वो शब्द ही नहीं हिम्मत करा। एक बार मैं दिल्ली में था, वहां रात को ये चाहे हिस्ट्री चैनल हो या नेशनल ज्योग्राफी हो, उसमें आ रहा था, उसी टाइम हमने ये बुक प्रिंट कराई थी, और 2012 का विजन हो या उसी टाइम का हो, उसी टाइम रात को आ रहा था टीवी में मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में। क्या मल्टीपल यूनिवर्स, जो विजिबल यूनिवर्स और अनविजिबल यूनिवर्स, ऐसा कुछ आ रहा था, ऐसा कुछ टीवी में आ रहा था। बार बार मैं रोज उसको एक महीना तक देखता रहा मैं रात को, तो उसमें काफी सीन दिखाई देते थे, तो मैं फिर रात को पुरुषार्थ करके वो हिम्मत करता, देखते हो वो हिम्मत करता था। अनविजिबल यूनिवर्स, ये विजिबल यूनिवर्स, ये अनविजिबल यूनिवर्स, ऐसा मैं पुरुषार्थ करता था देखते देखते, वो टीवी में देखते देखते पुरुषार्थ करता था, तो मैं विजन देखता था। तो बुद्धि धीरे धीरे मुझे साइंस की भाषा में भी बुद्धि खिली, हेल्प ऊपर से भी मिली। अगर साइंस के जो ये नहीं होता आज शब्द, मल्टीपल यूनिवर्स शब्द नहीं होता, मल्टीवर्स नहीं होता, वो शब्द तो मैं आपको समझा नहीं पाता, और आप मानते भी नहीं। मानते आप? साइंस वालों ने नहीं बताया होता कि हाउ मेनी यूनिवर्स आर देयर, ये तो अनंत ने वो निकाल के मेरे को दिया कि हाउ मेनी यूनिवर्स आर देयर। काफी लिटरेचर उसने पहले, बहुत टाइम पहले मेरे को निकाल दिया, हाउ मेनी यूनिवर्स आर देयर, इंटरनेट से। तो उसने लिखा 8 पर एन थियरी 10 raised to 500। तब मैंने बोलना शुरू किया, तब मेरी हिम्मत खुली, तब मेरी फिर एक बुक मिली, वो प्रतिभागी मदन ने लाया, गीता का ज्ञान किसी साधु ने दिया, अरबों ब्रह्मा है, अरबों विष्णु है, अरबों शिव है, भजन किसका करे, वो बुक है, अच्छी बुक है, पढ़ना कभी। उसमें लिखा है गीता का ज्ञान, तो अरबों ब्रह्मा है, अरबों विष्णु, अरबों शिव है, और उसके अंश मात्र से सब कुछ बना हुआ है। तो मेरे पास भी कुछ लिटरेचर आता गया, मेरे पास साइंस का ज्ञान होता गया, मैं हिम्मत करता गया, तभी ज्ञान हिम्मत करते करते बहुत मेरा दम निकल गया है। ऐसा मत समझो कि आसान से निकला है ज्ञान। आज जो आप बात कर रहा हूं ना आपको, ये ज्ञान हिम्मत करते करते 12 से लेकर आज तक, 12 जनवरी थी मेरे ख्याल से, मैं दिल्ली आश्रम में देख रहा था रात को, अनविजिबल यूनिवर्स पे, विजिबल और अनविजिबल दोनों आ रहे थे। जनवरी 2012 था, रात की कड़कड़ा की ठंड था, और रात को 2 बजे आता था वो, रात को 2 बजे आता था, मैं रात को 2 बजे देखता था, और उसी टाइम हिम्मत भी करता था। तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि इसी को तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे को ऊपर से 1 सेकंड में विजन आया और ये, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत है। एक एक विजन को देखना पड़ता है, उसको समराइज करना पड़ता है, उसको फिर बार्क में टेलीपैथी से उसका वर्डिंग देखना पड़ता है, ऊपर से फिर शास्त्रों का शब्द प्रयोग करना। शब्द तो यहाँ के है ना, ऊपर से तो कोई शब्द नहीं है, ऊपर का रूप, रंग, गंध, स्पर्श सब कुछ अलग है, यहाँ का वहां कुछ भी नहीं है। और ऐसी हम दुनिया बना रहे हैं, ऐसी दुनिया बना रहे हैं, बिल्कुल निराली दुनिया।